आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज करते हैं और आपके ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जो आपका बैलेंस है वो आपका माइनस में दिखाई दे रहा है, तो वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है, आपका ग्रो बैलेंस माइनस में क्यों आ गया, वही हम आपके साथ बताएंगे, शेयर करेंगे कि ग्रो का बैलेंस जो आपको दिख रहा है अगर वो माइनस में आ गया है तो क्यों आया है और इसका रीज़न क्या होगा, क्या हमें इसे पे करना चाहिए या नहीं, सारी जानकारी बताएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ग्रो का अकाउंट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, हमारे होल्डिंग में हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है ये हमें माइनस में दिखाई दे रहा है। तो ये हमें माइनस में क्यों दिखाई दे रहा है, इसके कुछ रीज़न होते हैं, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप ट्रेड करने की आप कोशिश करते हैं या आप करते भी हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1000 रुपये ऐड किए और आपने एक शेयर खरीदा और वो आपका शेयर है 1000 रुपये का, तो आपने 1000 रुपये के पूरे आपने शेयर खरीद लिए। तो यहाँ पर आपका बचा जीरो बैलेंस, यानी कि आपने 1000 ऐड किए और आपने 1000 रुपये का शेयर खरीद लिया, तो यहाँ पर आपका एक भी रुपये नहीं बचा। तो जब आपका एक रुपये नहीं बचा तो यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज चार्ज हो गया, यो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज हो गया, टैक्सेस जो हो गए, वो सारे चार्जेस जो होंगे वो फिर आपके माइनस में यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि आपका एक भी रुपये यहाँ पर नहीं बचा था। आपने पूरे पैसा का ट्रेडिंग कर लिया और उसके बाद जो चार्जेस होंगे उसका जो बैलेंस होगा वो फिर माइनस में दिखाई देगा। पहला रीजन ये हो जाता है, कभी कभी आप ध्यान नहीं देते हैं और आप पूरे पैसा का ट्रेडिंग कर लेते हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने शेयर को प्लेज या फिर अनप्लेज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि जो आपके पास शेयर हैं किसी भी कंपनी के, आप उसे गिरवी रखते हैं। आप एमटीएफ में ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, तो जब आप किसी भी शेयर को इंट्रा यानी कि गिरवी रखते हैं, प्लेज करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्लेज करने का, अनप्लेज करने का 20 रुपये प्लस जीएसटी आपका चार्जेस लगता है शेयर को प्लेज और अनप्लेज करने का। और अगर आप दो कंपनी के शेयर प्लेज करते हैं तो आपको फिर 20 रुपये का चार्जेस, और जब अनप्लेज करेंगे तो आपका फिर से उतना ही चार्जेस। तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर ये बैलेंस दिख रहा है ये हमारा बैलेंस बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर को मैंने शेयर को प्लेज और अनप्लेज किया था, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है वो हमारा माइनस में आ गया था। कुछ दिन पहले यहाँ पर मैंने एमटीएफ में ट्रेड किया था, ये हमारा एमटीएफ में देखिएगा, एमटीएफ में मैंने ट्रेड किया था, उसमें से हमारा इतना इंटरेस्ट बना था, देख सकते हैं ये सारा कुछ लिखा है। और जब मैंने एमटीएफ में ट्रेड किया उसमें से जो हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, मैंने ट्रेडिंग को ख़त्म कर दिया, प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ वो मैंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब मैंने अपने शेयर को प्लेज से अनप्लेज किया तो उसका चार्जेस यहाँ पर लग गया और वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको 2 से 3 प्रकार से आपको चार्जेस मिल सकते हैं देखने को। जब आप ट्रेड करते हैं तो आपने पूरे पैसा का ट्रेड कर लिया होगा, जिसकी वजह से आपके जो चार्जेस बने होंगे वो माइनस में दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपने एमटीएफ में ट्रेड किया होगा। एमटीएफ में ट्रेड करते समय आपको बैलेंस माइनस में दिखाई देता है, क्योंकि एमटीएफ में जब आप ट्रेड करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट आपका प्रतिदिन लगता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता रहता है। अगर आपका पैसा नहीं है तो वो माइनस में दिखाई देगा। उसके बाद शेयर अनप्लेज या प्लेज करते हैं, गिरवी रखते हैं या गिरवी से आप बाहर निकालते हैं, तब उसका भी चार्जेस लगता है। तो अगर आपके पास पहले से कोई भी पैसा नहीं है तो आपका माइनस में दिखाई देगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है फिर भी आपका माइनस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर आप एक बार इनके कस्टमर से बात कर लेना। कस्टमर से बात करने के लिए यहाँ पर मिलेगा कस्टमर सपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर मिलेगा नंबर, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना और उनसे आप पूछ लेना कि हमारा ये बैलेंस माइनस में क्यों आया है। अब इस बैलेंस को हम पे करें या ना पे करें, अगर आपको पता चल गया कि इस वजह से आया है तो अपना बैलेंस आप पे कर दें। अगर आपको पता नहीं चला है तो कस्टमर से बात कर लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपका माइनस में आया है बैलेंस, कोई चार्जेस लगा है, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा डिले पेमेंट चार्जेस, यानी कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ चार्जेस पे नहीं किया था तो उसका हमें चार्जेस इतना रुपए और भी देना पड़ा है। देख सकते हैं इतना रुपए हमें और भी लग गया है, 9 रुपये 33 पैसे, यानी कि जो आपका ये
चार्जेस बना है, अगर आप इसे पे नहीं करेंगे तो इस पर भी आपका डिले पेमेंट चार्जेस लग जाता है। तो चलो हम इसे पे कर देते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा ऐड मनी, हम इस पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं 100 रुपये ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 100 रुपये डाले, ये हमारा बैंक है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके बैंक को देख लेंगे। आप बैंक को चूज़ करेंगे या फिर आप फ़ोनपे गूगल पे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी ऑप्शन मिल जाते हैं, उन्हें आप चूज़ कर लेना। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कहेगा यूपीआई पिन डालने के लिए, तो हम यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं और राइट करेंगे। जैसे हम राइट करेंगे जो पैसा होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं ऐड हो गया, डन करेंगे। और अब आपका जो माइनस में दिख रहा था वो आपका माइनस में नहीं दिखेगा क्योंकि आपने पे कर दिया। अब आपका जो बैलेंस है ये आपका प्लस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा इतना रुपये आपका पहले से कट गया जो माइनस में था और इतने आपने ऐड किए, अभी तो आपका इतना रुपये बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन में अगर आपका माइनस में दिखाई दे रहा है तो इसके कुछ रीज़न होंगे और आप माइनस वाला पैसा पे नहीं करते हैं तो फिर आपका और भी चार्जेस उसमें लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो फिर आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।